आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यार क्या हाल है तुम लोगों की? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होगे। यार तुम लोगों को मालूम है हम 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 जी हमारा हो गया, 11 शुरू किया, फर्स्ट लेक्चर दिया। उसमें ना मैंने तुम्हें प्रोडक्शन और साउंड ट्यूनिंग फोक और बेसिक टर्म्स बताई थी, वो हो गया। अब आगे जो था तुम लोग को पेज 20, 21, 22 है, ऑप्शन आप मुझे एग्जैक्ट याद नहीं नंबर। उधर उन्होंने ना 10.1 जो 11.1 टॉपिक है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स बताया क्या, वो भी मैंने तुम लोगों को करा दी। और प्रोडक्शन प्रोडक्शन यार वो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आता। अच्छा, तीन आगे ना उन्होंने एक्टिविटीज हेडिंग्स देखना, एक्टिविटीज बैन किया, वो मैं तुम लोग को अभी नहीं कराऊंगा। जब मैं एडिशनल इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वो मैं उसके साथ कवर कराऊंगा। ऐसे वो बोर्ड में ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे। फिर भी बुक में मेंशन है, इसलिए उसका ब्रीफ इंट्रो दे दूंगा। एक मिसाल है, किसी पेपर डिजाइनर ने कोई खच मार दी तो तुम लोगों को लिखना आना चाहिए। अब जी मैं तुम लोगों को अगला 10.2 टॉपिक कराने लगा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? खसूसियात, प्रॉपर्टीज इंग्लिश में कहते हैं। यार इंतहाई अहम सवाल है इस चैप्टर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बहुत अहम है। ये वो कैरेक्टर्स भी पूछ लेते हैं और इसका पहला कैरेक्टर है लाउडनेस, वो लाउडनेस और उसके फैक्टर्स भी पूछ लेते हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है, तुम लोगों ने ना लाजमी करना है, अच्छी तरह लेक्चर को समझना है। मैं पहले लिख दूंगा और फिर समझाऊंगा, और बहुत अहम सवाल है जी। तो मैं अब लेक्चर शुरू करता हूँ और बाद में फिर तुम जी करना। यार तो ये हमने जी अपना सवाल शुरू किया। सबसे पहले कोई भी लूंगा जिस चीज की आप देखें वो कहें कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड या एक्सप्लेन कैरेक्टर्स ऑफ द साउंड। तो जाहिर बात है साउंड पूछा तो साउंड पहले बता दो साउंड क्या होता है, इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाएगा, नंबर कटने के चांसेस लॉन्ग में कम हो जाते हैं। तो बता दो साउंड फॉर्म की एनर्जी है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करती है और वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पहले उनके नाम जी लिख दो। मैंने लिखते ही ऊपर वाली जुमला अगर तुम लोग को मुश्किल लग रहा है तो बेशक ना लिखो, बस ये भी इंप्रेशन के लिए मेन ये चार नाम है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे दो, ये चार नाम लिख दो, इनफ है। ये जुमला ना भी लिखो तो कोई बात नहीं। मैंने लिखा साउंड इज डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जी डिस्टिंग्विश्ड, मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जी। ये इंग्लिश के रूल्स होते हैं जी। डिस्टिंग का मतलब होता है जी फर्क करना। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस का मतलब होता है जी बुनियाद, बुनियाद पर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब देखिए बेटा इधर कैरेक्टर्स जो सा है ना, कैरेक्टर आप एक वो जो सा रोल कैरेक्टर होता है ना, उसको क्या कहते हैं उर्दू में, अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। ये वो वाला कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज हुआ है जी। आप कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी कैरेक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसका भी मतलब खसूसियात होता है। एज बिलो, बिलो का मतलब है, एज बिलो का मतलब होता है नीचे जी। कि साउंड में जो फर्क, साउंड को ना उसकी खसूसियात के बुनियाद पे फर्क किया जाता है कि ये साउंड ऊंची है, ये धीमी है, ये भारी है, ये पतली है, फलाना फलाना। वो जी लाउडनेस, कितनी ऊंची आवाज है। पिच, वो पिच जो सा आपको डीजे साइन में बताया, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। क्वालिटी और उसके बाद इंटेंसिटी जी, ये चार है। अब इधर भी समझ लें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये तीन कैरेक्टर्स है, लेकिन बेटा साउंड की ना आपकी कैरेक्टर्स आपकी बुक पे, इसके बाद इंटेंसिटी है, फिर इंटेंसिटी लेवल, फिर इको है। ये भी कैरेक्टर्स ही कंसीडर होता है, लेकिन इको को तो उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर देना और इंटेंसिटी लेवल आप ना लिखे क्योंकि आप इंटेंसिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चार कैरेक्टर्स हैं जी जो आपकी बुक पे एक्सप्लेन है जी। अच्छा, इसके बाद आया लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, साउंड की वो खसूसियात है बाय विच, ये दो वर्ड आपने जी करने हैं, लाउड ऊंची, फेड धीमी। ऊंची और धीमी, लाउडनेस वो कैरेक्टर्स है जिससे ऊंची और धीमी साउंड में हम फर्क कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब बता दिया, फर्क कर दिया। ऊंची और धीमी साउंड में फर्क करने वाली खसूसियत को हम लाउडनेस कहते हैं जी। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। आगे जी इसकी एग्जांपल्स हमने दे दी हैं। एग्जांपल्स क्या है? व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, देखिए जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, आप आहिस्ता बात करते हैं ना, हाँ कुछ मुंह फट के समझे तो ओ यार ये तो वो ऐसे कहते हैं, वैसे जी अमूमन लोग नहीं करते। आहिस्ता बात, एक अपनी नॉर्मल पिच में आवाज रखते हैं जी, आहिस्ता आवाज रखते हैं, उसमें बात करते हैं। तो ये हो गया जी। और साथ में दूसरा है कि जब हम ऑडियंस से बात करें जी, आप खिताब करें जी, अब ऑडियंस से आप बात करें, आप ऐसे तो नहीं करें। तो जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे तो आप नहीं ना करेंगे, आप ऊंची आवाज जिससे आपसे बुलंद हो सके कि एंड वाले बंदे तक आवाज आए, तो तब हम हाई साउंड रखते हैं जी। अच्छा जी बेटा ये वाला जो है ना, ये कैरेक्टर्स भी बहुत अहम लोग हैं और उससे ज्यादा अहम लोग हैं कि आपका लाउडनेस। लाउडनेस जो है, लाउडनेस जब आया तो आपने ये वाला नहीं लिखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाउडनेस पे बनाऊंगा कि लाउडनेस अगर सेपरेट से लोग आ जाए तो इसको कैसे टर्न करना है। अच्छा जी, साथ में अब हम फैक्टर्स, फैक्टर्स आप ना लिखे तो नंबर कटने के चांसेस बन सकते हैं। लिखना है अब फैक्टर्स को इतना एक्सप्लेन करके बुक में लिखे तो आप वो ना लिखे, आप बस ऐसे लिख दे जी। तीन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, एरिया, डिस्टेंस। डिस्टेंस फासला, एरिया होता है जिस चीज पर, जिस एरिया, जिस जगह
जगह पे या चीज पर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो कितना बड़ा डिस्टेंस है कि हमसे वो दूसरा बंदा दूर कितना है हम बोल रहे हैं। और एम्पलीट्यूड बेटा वो भी ना आवाज की ना ऊंचाई आप समझ ले होते हैं, मजीद मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, फिलहाल आप लाउडनेस पे करें जी। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी लाउडनेस, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी जी हमारी लाउडनेस भी ज्यादा होगी एरिया। अब आप ये हिसाब लगाएं, आप समझ रहे आप मिरासी हैं जी, ठीक है, आप मिरासी हैं, आपके पास एक ढोल है, एक आपके पास छोटी ढोल की है, एक बड़ा ढोल है जी। अब आप छोटे ढोल से पे वो थापियां मारेंगे तो आपकी आवाज ज्यादा आएगी कि बड़े ढोल पे? बड़े ढोल पे ना, क्यों? उसका एरिया ज्यादा है, तो जितना देखे एरिया ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा, लाउड है, और एरिया कम है तो लाउडनेस कम है, फेंट है साउंड। ये आपने समझ लिया जी चीज। आप मिरासी हैं और आपके पास दो ढोल है, एक बड़ा ढोल है, एक छोटा ढोल है, छोटे ढोल से कम आवाज आएगी और बड़े ढोल से ज्यादा आवाज आएगी। होप सो ये पॉइंट आपको आप नहीं भूलेगा। अच्छा जी, डिस्टेंस, फिर से आप जी मरासी हैं, आपने फिर से ढोल बजा रहे हैं। अब 4 बंदे हैं आपके पास खड़े हुए और 4 बंदे हैं जी वो 20 फुट दूर खड़े हैं, आवाज किसको ज्यादा आएगी? दूर वालों को? नहीं, पास वालों को ना। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस कम होगी, यानी इनवर्सली रिलेशन है, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। होप सो समझ आ गए। अब इसे हट के आपको मिरास पूना जी आपका खत्म हो गया, अब एक सुलझा हुआ बच्चा जी ऑडियंस से खिताब कर रहा है, सो आई वांट टू से यू डैट फ्ला 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 कर रहा है। तो जो अगर उसके पास माइक है तो पीछे स्पीकर पर है, ठीक है, माइक नहीं है ऐसे ही बोली जा रहा है, तो जो अगले ऑडियंस बैठे उनको पहले आवाज आएगी ना, पीछे वालों को तो ज्यादा आवाज नहीं ना आएगी। सो ये है कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी लाउडनेस कम हो जाएगी, ये इसे इनवर्स रिलेशन है। ये हमारा जी फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। होप सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो यार आपका हक है, आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको फिर से समझाऊंगा। हाँ, अच्छा यार, अब इधर देखो, उधर ना मैंने वही एम्पलीट्यूड के लिए ना डायग्राम बना दी है कि जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतना लाउड साउंड होगी, और जितनी लो स्मॉल एम्पलीट्यूड कम एम्पलीट्यूड होगी उतनी क्वाइट साउंड होगी जी। ये जी मैंने एक के लिए बनाया, ऐसे एरिया के लिए भी आप लार्ज एरिया हो लार्ज उसकी भी एग्जैक्टली सेम बनेगी, बट जब आप डिस्टेंस के लिए बनाएंगे तब ऑपोजिट हो जाएगी, उधर आएगा स्मॉल डिस्टेंस और लाउड साउंड, और डिस्टेंस के लिए ऐसे कोई बनेगी नहीं क्योंकि वो फासला होता रहा होता है ना, बेसिकली एम्पलीट्यूड के लिए बनेगी और एरिया के लिए भी बना सकते हैं। आप फिलहाल एक एम्पलीट्यूड के लिए करें। अच्छा जी, आगे आगे हमारे पास पिच क्या होता है? पिच होती है जिसे हम श्रिल और ग्रेव कबर को कहते हैं, लफ्जी तर्जमा करें, और श्रिल कहते हैं तो तेज को कहते हैं। अब तेज और कबर साउंड कौन से होते हैं बेटा? इधर हर वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग होते हैं। इधर श्रिल और ग्रेव और श्रिल का मतलब होता है जी भारी और पतली आवाज, इधर इसका मतलब है भारी और पतली आवाज। क्या हम भारी और पतली आवाज में कुछ जो सी होती हैं औरतें, उनकी मर्दाना आवाज होती है, और कुछ जो मर्द होते हैं उनकी जनाना आवाजें होती है, तो ये वही हिसाब है जी, ये वो है भारी और पतली आवाज। सो ये डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर पे, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट आ जाए हाउ पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो आपने वही लाइन लिखनी है, ऑन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी पिच इंक्रीज, ऑन डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी पिच डिक्रीज। अच्छा, इसके बाद ये इसकी डायग्राम मैंने बना दी, साथ में ये भी बना दीजिएगा कि ये पिच ज्यादा, जब पिच होगी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और जब पिच कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, ये चीज। अच्छा, अब आगे क्वालिटी बेटा। अच्छा, हमने पिच पा लिया क्या होता है, मुझे मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी पिच क्या होता है, लाउडनेस, हमने दोनों चीजें पा ली क्या होता है। क्वालिटी क्या होता है? अब बेटा दो साउंड्स है, अगर पिच भी सेम हो जाए और लाउडनेस भी सेम हो जाए, फिर जब पिच भी सेम हो जाए और लाउडनेस भी सेम हो जाए ना, फिर उनमें जो साउंड में फर्क करते हैं ना, उस फर्क करने की खसूसियत को हम क्वालिटी कहते हैं जी। क्वालिटी में जी ट्यूनिंग फोक आ गई, ये उन्होंने ट्यूनिंग फोक का ना ऐसे की आवाज होते हैं। ट्यूनिंग फोक आपने कभी लैब में आप गए नहीं होंगे, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उधर आपको पता चल जाएगा। ट्यूनिंग फोक की ना बहुत सीधी सी ना आवाज होती है, तो ये उसके लिए जो उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। उसके बाद ये उन्होंने फ्लूट बांसुरी, पता होगा आपको, मुसलियों को पता, फ्लूट बांसुरी पता होगा आपको क्या होती है, तो उसका ऐसे का होता है, उसमें थोड़ी सी कभी आवाज ऊंची होती है कभी पतली होती है, इसलिए इधर वो ना हिली ले रहा है। और क्लैरियंट बेटा, क्लैरियंट आपको पता, शादी ब्याह के मौकों पे अक्सर ना वो बाजे बड़े बड़े उठाए होते हैं, और उसके ऊपर ना ऐसे बटन, एक इधर से नीचे का रहा होता है, एक ऊपर से, और वो बाजू में से आवाजें आ रही है, तो वो जो बाजे होते हैं ना क्लैरियंट, इसका देखें बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है ग्राफ, क्यों? क्योंकि उसमें कभी बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है, कभी बहुत कम हो रही है उसके लिए जी, तो ये क्वालिटी होगी। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आई होगी। अच्छा यार, अब ये लास्ट हमारे पास कैरेक्टर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? साउंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट एरिया। एक एरिया से जो साउंड पास कर रही होती है ना, हेल्प परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन आपको बताया था कि सफर से, कि अब एक एरिया हमारे पास, समझ ले ये हमारे पास एरिया है,
इससे जी साउंड पास हो रही है, ये जी साउंड वेव समझ ले पास हो रही है, साउंड वेव्स पास हो रही हैं और एरिया का जो डायरेक्शन है ना परपेंडिकुलर है ऐसे करके, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना उसको हम इंटेंसिटी कहेंगे। इसको ना आई से डिनोट कर रहे, फॉर्मूला इसका नहीं लिखा क्योंकि फॉर्मूला आपके बुक पे भी डिस्कस रही है और ये आपको ना अभी जरूरत भी नहीं है इसकी। सो यूनिट उन्होंने मेंशन किया तो हम यूनिट लिखते थे। यूनिट इसका होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो नेचर है ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और डायरेक्ट क्वांटिटी होती है। डिपेंड तो बेटा वैसे ये एम्पलीट्यूड पे भी करती है, फ्रीक्वेंसी पे भी करती है, डेंसिटी पे भी करती है और स्पीड ऑफ साउंड पे भी करती है, बट यार हम सिर्फ एम्पलीट्यूड लिखेंगे जी ये क्योंकि आपकी बुक पे सिर्फ एम्पलीट्यूड उन्होंने बताया, डायरेक्टली उस पर डिपेंड करते हैं। ये आपके इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसके लिए और भी टर्म्स जानने की जरूरत होती है, इसलिए जो लिखा होगा ना आप बस वही समझ लें, यही है जी। और ना ये साउंड नहीं होती, सॉरी इधर मेरी मिस्टेक हो गई, साउंड एनर्जी है जी। एनर्जी कितनी साउंड की एनर्जी लग रही है, कितने जोर से हम बोल रहे हैं जी, बोलेंगे एनर्जी सारी बात लगेगी ना, वो एरिया से कितनी कैसे पास होती है और उस एरिया में उसकी जो इको और चीज है उससे रिलेट ही करती है ये। आप अभी यही कुछ सेट अपने जेहन में रखें क्योंकि इसका ऐसे कोई आपका यूज नहीं है, ना इंटर में है ना इंटर में भी कम ही है ना मैट्रिक में, सो आप ये याद रखें। अच्छा यार आज का ना लेक्चर इतना ही था, यही सारी चीजें थी, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा जी। ऑल्सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी, अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिजिक्स की, यही लाउडनेस जो से होगी ना इस पर, इसको प्रेजेंटेड फॉर्म में समझा तो सारा दिया, बस प्रेजेंटेड फॉर्म में साथ में हुआ तो अगला एक छोटा टॉपिक भी क्लियर करवा दूंगा।